पानी से इतना दिन हम इस देश का थे, अब विदेश वाला का हो गया क्या? ये सोच रहा है कि साला जिंदा रह के क्या करेंगे, मर जाना ही अच्छा है। इतना बुरा लग रहा है। हाँ, नहीं कहे नहीं लगेगा। जब जिंदा आदमी है, अब उसका वोट नहीं है तो उसका क्या दाम है? तो ज्ञानेश कुमार का सोचना चाहिए, हाँ, कि 2002 का तो बात बोला कि जो भी है उसको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना पड़ेगा। अभी देखिए बड़ा बड़ा आदमी का जो है उसका भी काट गया है, तो हम ज्ञानेश कुमार से ऐसे कहना चाहेंगे। मतलब माँ बाप का आ गया और आप पांचों भाई बहन का नहीं आया। नहीं आए। तो ये पैदा कैसे हुए? वही तो पहले हम लोग हवा से पैदा हो गए। ये बात जाके बोलने होगा किससे जानते हैं? पहले वोट कमिश्नर से। कि हाँ, हमारा पिता का आया, अम्मा का आया, लेकिन हम लोग पांचों भाई बहन है, पांचों आदमी हम लोग कहाँ से पैदा हुआ? हवा से। क्या गुस्सा है क्या आप? गुस्सा नहीं है, साला 2000 से पहले से वोट डाल के आ रहा है, अभी वोट कट जाएगा तो क्या आदमी क्या बोलेगा? तो गुस्सा ही से बोलेगा। और बापर आगास बना तापर छेला रस बना और बापर लो। यही वो कह रहे हैं कि बाप का नहीं आता तो समझ आता कि बेटों का भी नहीं आया, लेकिन यहाँ बाप का आ गया है, 4 बेटों का नहीं आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा लोगों को। तो देखिए कि 27 लोग थे इनके फैमिली में और 24 लोगों के नाम जो है वो काट दिए। कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसके घर से वोट नहीं कटा है। बाप का आ गया तो बेटों का नहीं आया, बेटों का आ गया तो बाप का नहीं आया, ऐसे वोट कटा है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली और इस वक्त कोलकाता से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर मैं मुर्शिदाबाद में मौजूद हूं और मुर्शिदाबाद से भी 60 से 70 किलोमीटर दूर शमशेरगंज विधानसभा सीट में मैं इस वक्त मौजूद हूं। पीछे आपको पुलिस स्टेशन का बोर्ड जो है वो नजर आ रहा होगा। शमशेरगंज के लोगों की बात मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक इतिहास जान लेते हैं और इतिहास समझने के बाद आप भी सोचेंगे कि इसीलिए मुर्शिदाबाद की लड़ाई इतनी अहम बन चुकी है और क्यों ये शोर किया जा रहा है कि उस इतिहास को दोबारा से दोहराने की कोशिश जो है वो हो रही है। तो दोस्तों, एक नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला। उस वक्त मुर्शिदाबाद राजधानी हुआ करती थी उनके जमाने में। सिराजुद्दौला की 1757 में अंग्रेजी हुकूमत के साथ लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई में सिराजुद्दौला बंगाल हार गए थे और 200 साल के लिए बंगाल सिराजुद्दौला से अंग्रेजी हुकूमत के पास चला गया था। लेकिन इस लड़ाई में जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि सिराजुद्दौला ये लड़ाई अपनी गलती की वजह से नहीं हारे थे, बल्कि उन्हें हराया गया था धोखा देकर। मीर जाफर ने उन्हें धोखा दिया था, उनके कमांडर हुआ करते थे। अब यही आरोप टीएमसी भी लगा रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उनको हराने के लिए कई सारे मीर जाफर जो है वो खड़े हो गए हैं। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल के लोगों का वोट काट रहे हैं ताकि उनको हराया जा सके। वहीं टीएमसी का ये भी आरोप है कि हुमायूं कबीर जो पहले कभी टीएमसी में नेता हुआ करते थे, अब अपनी पार्टी बना चुके हैं, वो भी बीजेपी के साथ डील कर मुसलमानों का वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं बाबरी मस्जिद के नाम पर। लेकिन यहाँ शमशेरगंज की जनता क्या कहती है, आज हम आपको वो सुनाने के लिए आए हैं। तो अब यहाँ पर लोगों से बात करते और जानते हैं कि आखिर उनके वोट क्यों काटे गए हैं, क्या उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, उसके बाद भी उनके वोट काटे गए हैं, और यहाँ हुमायूं कबीर को लेकर भी मुसलमान क्या सोचता है उस पर भी हम बात करेंगे। चलिए चलते हैं। आपको ये भी बता दें, शमशेरगंज में 85% के आसपास मुसलमान हैं और एसआईआर में 98% से ज़्यादा मुसलमानों के नाम जो है, उन 85% में से 98% से ज़्यादा मुसलमानों के नाम जो है वो काट दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी तादाद में मुसलमानों के वोट जो है वो काट दिए गए हैं। तो सवाल तो उठता ही है, जानने की कोशिश करते हैं शमशेरगंज की जनता से कि आखिर वो एसआईआर पे कटे हुए अपने नाम को लेकर क्या बोल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। चले, शमशेरगंज में मुझे कई सारे लोग जो है वो मिल गए हैं बात करने के लिए और सबसे एक एक करके बात करने की शुरुआत करती हूँ। दादा, अपना नाम? एमडी तारिकुल हुसैन। इनका नाम तारिकुल हुसैन है। दादा, ভোট কেটেছে? হ্যাঁ, আমাদের মুর্শিদাবাদে ভোট কেটেছে। কার? আমার ভাইয়ের, আমাদের স্ত্রীর, আমার একটা খালা। अच्छा, खाला। ये कह रहे हैं कि इनके भाई का वोट कटा है, इनके खाला का वोट कटा है और वाइफ का वोट कटा है। হ্যাঁ अच्छा, ডকুমেন্ট দিয়েছিল? হ্যাঁ, ডকুমেন্ট দিয়েছিল। দিয়েছো? দিয়েছি। दादा, अपना नाम? हकीमुद्दीन शेख। हकीमुद्दीन शेख ना। वोट आया है नहीं आया? डिलीट हो गया। डिलीट हो गया? क्यों डिलीट हो गया? मेरा बाड़ी है, क्यों डिलीट हो गया? हम तो नहीं जानते हैं ना क्यों डिलीट होता है। मेरा फैमिली से सबका वोट है, मेरा वोट कट गया है। सबका? मम्मी पापा का है? माँ पापा? मेरा याद में फ्रेंड सब दिया है। मेरा पास माँ पापा का है? सबका है। सबका है। आपका कट गया? मेरा कट गया है। आपने देखा हुमायूं कबीर वाला? हाँ देखा, बहुत खराब लगा। वो हुमायूं को अच्छा आदमी है, नहीं खराब लगा? हाँ, वो एक बार सीपीएम में जाता है, बीजेपी पे भी जाता है,
तृणमूल जाता है तो वो कैसा लोग होगा आप लोग सोचिए। हमारा 11 नंबर में पुरुषों में 11 नंबर वार्ड 250 आदमी का कट गए 1400 वोट रिजल्ट हो गया 43 बूथ में, और गोटा वार्ड में हुआ 4000। तो हमारा वोट नहीं, हम कैसे देंगे वोट? आपका भी वोट कट गया? हाँ, हमारा भी वोट कट गया, हमारा भाई का कट गया। और किसका काटा? हमारा 4 भाई के कट गया। चारों भाइयों का कट हाँ। गया। और बच्चों का भी कट गया? बच्चा का आया है, अच्छा, बच्चों का आया, आपका? बच्चा का हमारा नहीं आया है। तो आप देखिए यहाँ पर भी बच्चों का आ गया है, जो माँ बाप जिससे बच्चों को पैदा किया उनका आ गया, लेकिन माँ बाप का नहीं आया। बहुत है ऐसे, बहुत है, हो गया बहुत है ऐसे। हाँ। हमारे वार्ड में 11 नंबर वार्ड में मान के चलिए 4200 वोट है। 4200 के अंदर हाँ 1393 बेटा बाद हो गया है। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। मेरा खुद का भी कट गया, लेकिन मेरे पास पासपोर्ट है, एडमिट है, सब कुछ है, एवं पासबुक भी है मेरे पास, फिर भी कट गया। मेरा पापा का तो देहांत हो गया है, वो तो नहीं है, लेकिन हमारा 2 भाई का कट गया। और हमारा जितना भी फैमिली का वोट आया है, चाचा का, चाचू का, ब्रदर का, सबका आया है, लेकिन हमारा 2 भाई का कट गया है। लेकिन हाँ, ऐसा करके हमारा वार्ड में मान के चलिए हाँ बहुत ऐसा आदमी है 2002 का पहले का भी वोटर है हाँ, फिर भी कट गया। तो ज्ञानेश कुमार का सोचना चाहिए हाँ कि 2002 का तो बात बोला कि जो भी है उसको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना पड़ेगा। अभी देखिए बड़ा बड़ा आदमी का जो है उसका भी कट गया है। तो हम ज्ञानेश कुमार से ऐसे कहना चाहेंगे फिर से दोबारा चेकिंग हो, दोबारा सबका वोट हाँ वोट के पहले उठना चाहिए ना। तो आपको लग रहा है ऐसा होगा? हमको तो नहीं लग रहा है अभी हाँ, जैसा करके चल रहा है तो जोर हो रहा है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम शकीरुद्दीन है। शकीलुद्दीन, आपका भी वोट कटा है? नहीं, हमारा नहीं कटा, हमारा बीवी का कटा है, एक भाई का कटा है, एक भाई बहू का कटा है वोट। बीवी का, भाई का, भाई बहू का। भाई की बहू का। तो इनकी बीवी का वोट कटा है, इनकी भाई का वोट कटा है, और भाई की बीवी का वोट जो है वो कट गया। मतलब सबके घर से किसी ना किसी का वोट कटा है, 2 लोगों का या 4 लोगों का। जब जितने लोगों से मैंने अभी तक बात की है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसके घर से वोट नहीं कटा है। बाप का आ गया तो बेटों का नहीं आया, बेटों का आ गया तो बाप का नहीं आया, ऐसे वोट कटा है। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट सारा दिया था? डॉक्यूमेंट दे चो? डॉक्यूमेंट दिया था। सब कुछ दिया दे था। रहे हैं, डॉक्यूमेंट सब कुछ दे रहे हैं, बार-बार दे रहे हैं। हाँ, आधार कार्ड मांग रहा है, आधार कार्ड, जो पैन कार्ड मांग रहा है, रेशन कार्ड मांग रहा है, सब कुछ दे रहे हैं, बाद भी कट दिया गया। কি লাগছে? কে আসবে এবারে? কি আসবে? যে আছে তেই থাকবে। দিদি দিদি থাকবে। দিদি থাকবে? দিদি কাজ করছে? কেন কাজ করছে না? কাজ তো হচ্ছে, অনেকই কাজ হচ্ছে। সবারই তো একই পছন্দ নয়, সবাই কাজ তো হচ্ছে, অনেকই কাজ হচ্ছে। হুমায়ুন কবির কে জানো? জানি, আমাদের ওর সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই, যে চলছে তাকে নিয়ে সম্পর্ক। कह रहे कि हुमायूं कबीर से हमें कुछ लेना देना नहीं है, जो चल रहा है यानी कि जो दीदी की सरकार चल रही है उन्हीं के साथ ये जाना चाहते हैं, यही बोला ना दादा? दादा जो है दीदी की सरकार के साथ ही जाना चाहते हैं। আপনার কি নাম? মোহাম্মদ রহিম শেখ। রহিম শেখ, আপনার ভোট কেটেছে? ভোট তো কেটেছে, ছেলের আছে, ছেলের বাপের নাই, বাবার আছে। আপনার बाप? হ্যাঁ। तो ये भी वही कह रहे हैं कि ये बाप है और बेटे का आ गया है, लेकिन इनका नहीं आया। डॉक्यूमेंट दिएছো? डॉक्यूमेंट दिएছো? ডকুমেন্ট সবই ঠিক আছে, তবে নেই। ये कह रहे कि डॉक्यूमेंट दिया है इन्होंने, लेकिन 2002 डॉक्यूमेंट दिएছো? 2002 এর দিয়েছি, ধরেন একরে ইয়ার দিয়েছি, এই নতুন লিস্টে নাম উঠেছে ওটাও দিয়েছি, তাও হচ্ছে না। 2026 2025 দেওয়া আছে। हाँ, 2002 का भी डॉक्यूमेंट दिया, ऐसा ये बता रहे हैं। उसके बाद भी इनका बेटे का नहीं, आपका नहीं आया है ना? ना, हमारा नहीं आया। क्या मालूम हो गया? वो पॉडकास्ट से आ गया है उसका कि वही बात बीजेपी का साथ है। हम लोग तो देखते हैं उसका साथ है। दीदी खराब होता है बोलता है, किंतु दीदी तो कोई खराब नहीं है कहते। उसका बात आगे से होता रहा है कि वो बीजेपी का ही है। देखकर कैसे लगा कि हुमायूं कबीर बीजेपी? वो अच्छा था आगे देखने के लिए, किंतु बाद में देखता है कि वो बीजेपी क्या साथ में है। गुस्सा आया देख के? गुस्सा तो आएगा ही मुसलमान को। मुसलमान को झूठ बोल रहा है हुमायूं? झूठ बोल के तो हुमायूं को भी सच्चा बात बोलता है कि वो भी बोलता है कि मुसलमान का साथ है हम।
किंतु हुमायूं कबीर इच्छा गद्दार भाई रहेगा ये हमको नहीं मालूम था। हुमायूं कबीर गद्दार भाई रहेगा इनको नहीं मालूम था, ऐसा ये कह रहे हैं। दादा आपने की नाम? আমার নাম বাবর আলী। अच्छा আপনার ভোট এসছে? ভোট নাই, नहीं সব কেটে গেছে। সব কেটে গেছে। কার কার ভোট কেটেছে? তিনটা ভাইয়ের মধ্যে সব ভোট কেটে গেছে, খালি দুটা লোকের নাম আছে, খালি किसका नाम है? দুটা ভাইয়ের নাম আছে, আর সব पूरा परिवार ভোট কেটে গেছে সব। तो दादा कह रहे हैं कि सिर्फ 2 भाई का नाम आया, बाकी 3 भाइयों का नाम कट गया है। आपका नाम? আমার নাম বাবর আলী। आपका नाम एसेছে और আমার नाम এসেছে। आपका नाम है आया है। तो इनका नाम आया लेकिन इनके भाइयों का नाम नहीं आया, 3 भाई का नाम नहीं आया। হ্যাঁ, কেন ডকুমেন্ট দিয়েছো? সবই দিয়েছি, সব ডকুমেন্ট দিয়েছি, তাও নাম আসেনি। तारो नाम आसो না, कह रहे थे कि सारा डॉक्यूमेंट दिया है फिर भी नाम नहीं आया है। दादा আপনি কাকে ভালোবাসো? আমি দিদিকে ভালোবাসি। दीदी के ভালোবাসো? আমি দিদিকে ভোট দেবো, যেটা ভোট আছে আমি দিদিকে দেবো। जो भी वोट है दीदी को হ্যাঁ देंगे। হ্যাঁ, अच्छा दीदी को ही क्यों? दीदी কেন সব दीदी? কাম করছে আমাদের। হ্যাঁ, ওই যে অরিজিনাল সব ভোট দেবো ওকে। सब वोट दीदी के दो। हाँ, तो कह रहे हैं कि दीदी जो है सारा काम दीदी कर रही है, जो भी वोट है इनके पास जितने भी लोगों का वोट आया है वो दीदी को ही जाएगा। दादा हुमायूं कबीर का वीडियो देखा है? नहीं देखेंगे, नहीं देखना। हुमायूं कबीर के भालोबासो? वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं, वो गलत आदमी है वो। गलत आदमी है। हाँ। ये बोल रहा है कि अगर धरती फट जाता, पहला इलेक्शन देख रहा हूँ इस साल, धरती फट जाना चाहिए, सब आदमी को उस धरती में घुस जाना चाहिए। क्यों जब हमारा इस बार हम वोट देंगे तो 6 बार हो जाएगा, तो 6 बार जब वोट दिया कोई बात नहीं है, और 7वां बार वोट जब देने नहीं मिलेगा तो हम क्या सोचेंगे? इतना दिन हम इस देश का थे, अब विदेश वाला का हो गया क्या? बुरा लग रहा है, इसीलिए गुस्सा। सोच रहा है कि साला जिंदा रह के क्या करेंगे, मर जाना ही अच्छा है। ऐसा लग रहा है आपको? हाँ इतना बुरा लग रहा है? हाँ, नहीं कहे नहीं लगेगा, जब जिंदा आदमी है अब उसका वोट नहीं है तो उसका क्या दाम है? कोई दाम नहीं है। आपको क्या बोला? वोट क्यों काटा? क्या बोल के काट दिया? क्या बोले, कोई बात कुछ नहीं बोला है, जैसा हर साल होता है इस साल भी वैसा ही चल रहा है। अब देखो ये लिस्ट निकल रहा है, फिर इस नाम नहीं है, कोई से नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है, बोलता है कि कागज पत्तर जमा करो, नाम आ जाएगा, नाम आ जाएगा। कब नाम आएगा? जब वोट खत्म हो जाएगा तब नाम आएगा। इसके बाद बोलेगा कि और कुछ आएगा, नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं आएगा। किस पर गुस्सा है? चुनाव आयोग पर गुस्सा है, बीजेपी पर गुस्सा है, किस? आप नहीं, हम तो सोच रहे हैं कि ऐसा इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए। जब इलेक्शन देने नहीं मिलेगा, वोट देने नहीं मिलेगा, तो ऐसा वोट रखना ही नहीं चाहिए, इसको बंद कर देना ठीक है। कोई नेता आएगा ये करो, कोई आएगा वो करो, कोई बोलता है ये करो, किसका बात सुनेंगे, किसका रखेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की ही गलती है कि इतने कम समय में उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया की और ऐसे तमाम लोगों के वोट जो है काट दिए गए, उनके वोट देने का अधिकार उनसे छीन लिया गया। महज 10 दिन के अंदर पहले फेज की वोटिंग है और लोग यहाँ वोट नहीं दे पा रहे, सालों से वोट देते हुए आए हैं और इस बार ये वोट नहीं दे पा रहे और काफी ज्यादा निराश जो है वो नजर आ रहे हैं। अब सबसे पूछिए, एक ही कहानी सबका है, किसी का बेटा का कट गया, किसी का फादर का नहीं आया, फादर का नहीं आया, किसी का लड़की का नहीं आया, किसी का लड़का का नहीं आया, सबका ही कहानी है। किसका बोलेंगे, क्या बोलिए, किसका बोलेंगे? जैसे हमारे एक भाई का नहीं आया, एक भाई का घर का बीवी का नहीं आया, तो ऐसा किसी का आया, किसी का नहीं आया। इससे तो साला खत्म करो इस कहानी को, वोट डालना देना खत्म करो। फिर क्या होएगा? अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर सरकार कैसे चुनी जाएगी? गणतंत्र देश में जब गणतंत्र अधिकारी नहीं रहेगा, जब कोई ऊपर से आएगा सरकार उसी का अधिकार रहेगा, तो वैसे रहना दीजिए, जैसे पहले चल रहे तो वैसे ही रहना दीजिए। जिसका ताकत रहेगा वो राजत्व तो करेगा, जिसका ताकत नहीं रहेगा वो राजत्व तो नहीं करेगा। अब तो ऐसा ही होने वाला है, हमको तो लग रहा है ऐसा ही होगा। हम तो कम से कम 2 महीना कलकत्ता हॉस्पिटल में बेनी स्टॉक में थे, तो हमको बोला बीएलओ साहब कि आपका वोट ठीक है, आप निराश मत होइए, लेकिन भाई का नहीं आया, बहन का आया, गांव में कोई और अड़ोस पड़ोस में है, किसी का आता है, किसी का नहीं आता है, उसमें तो आदमी को निराश होना चाहिए, निराश होता है ना, सब तो एक जैसा नहीं है। दादा की नाम? হান্নান শেখ। হান্নান শেখ। अच्छा कि वोट এসেছে? হ্যাঁ ভোট আছে। अच्छा
আচ্ছা কাকে দেবে দিদি ভালো দিদি দিদি ভালো। সবই দিচ্ছে দিদি দিচ্ছে হ্যাঁ হুমায়ুন কবির হুমায়ুন কবির হুমায়ুন কবির একবার দালাল লাগছে একবার কি বলছে জেসে বকে দিচ্ছে কোন কাকে দেওয়া যাবে क्या नाम है आपका मेरा MD अशरफुल हक एमडी अशरफ अशरफ साहब आप ये बताइए आपका वोट आया है नहीं आया है। आपका नहीं आया और किसका नहीं आया आपके घर में मेरा पापा का आया, अम्मा का आया और मेरा हम लोग 5 भाई बहन है, पांचों का नहीं आया। अच्छा तो आप सुन रहे हैं कि हवा से आया पैदा होके, जन्म लिया हवा से। पापा मम्मी जो आपके पापा मम्मी है उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट दिए सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जमा, दोबारा दिए, पहले एक बार दिए फिर दोबारा दिए, फिर तीसरा बार ऑनलाइन किए, फिर भी आएगा कि नहीं आएगा कोई पता नहीं है। नहीं पता मतलब माँ बाप का आ गया और आप पांचों भाई बहन का नहीं आया नहीं आए। तो ये पैदा कैसे हुए हाँ वही तो वो कह रहे हैं, हम लोग हवा से पैदा हो गए। ये बात जाके बोलने होगा किससे जानते हैं, पहले वोट कमिश्नर से कि हाँ हमारा पिता का आया, अम्मा का आया, लेकिन हम लोग पांचों भाई बहन है, पांचों आदमी हम लोग कहाँ से पैदा हुआ, हवा से क्या? ये जाके बोलना होगा इस वोट कमिश्नर को, जिसने वोट काटे हैं। क्या लग रहा है क्या जवाब आएगा वहाँ से हाँ क्या लग रहा है क्या जवाब देंगे वो जब ये बोलेंगे आप हम तो वही बोलेंगे जो जो जब जो पूछेगा हमसे सवाल करेगा, हम तो वही बोलेंगे जो अभी बोले कि हम लोग पांचों भाई बहन हवा से पैदा हुआ क्या? गुस्सा है क्या आप गुस्सा नहीं है, साला 2000 से पहले से वोट डाल के आ रहा है, अभी वोट कट जाएगा तो क्या आदमी क्या बोलेगा? तो गुस्सा ही से बोलेगा। सही बोलेगा ठीक है और ये क्या लग रहा है ये हम वोट कमिश्नर है ना, ये पढ़ के भी अनपढ़ है, ये पढ़ के भी अनपढ़, हम लोग बिना पढ़े वो अनपढ़ है ना, वो लोग पढ़ के अनपढ़ है। क्या लग रहा है क्यों कर रहे हैं ऐसे वो ऐसे ये राजनीति का चक्कर, वोट काटने, वोट कम करेंगे, लड़ाई कम होगा, जीत जाएंगे, बीजेपी का यही सब चक्कर है। तो दादा जो है काफी नाराज लग रहे हैं कि भाई माँ बाप के वोट जो है वो आ चुके हैं लेकिन जो बच्चे हैं 5 बच्चे उनका नहीं आ रहा 2002 से पहले से ये लोग वोट डालते आ रहे हैं सारे कागज जो है ये जमा करा चुके बावजूद इसके इनका वोट नहीं आया है। इनका एक सवाल है क्या हवा में पैदा हुए हैं पांचों बच्चे, ये सवाल जायज भी है, जब माँ बाप का आया है तो बच्चों का क्यों नहीं आया। और यहाँ पर लगभग सबकी एक ही कहानी है, ये जो जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं अभी मैंने काफी लोगों से यहाँ पर बात की है, सभी के घर में 4 लोगों का वोट कटा है, 2 का कटा है, 3 का कटा है, मतलब ये सारे मुसलमान है इस वक्त मेरे सामने और सभी के घर में 4-4 लोगों का 5-5 लोगों का वोट जो है बड़ी बड़ी संख्या में वोट जो है कट गया है। तो लोग परेशान है कि वोट देने का अधिकार ही इनके हाथों से छीन लिया गया है। महज 10 दिन में पहले फेज की जो वोटिंग है पश्चिम बंगाल की वो होनी है लेकिन इन लोगों के हाथ में वोट ही नहीं है, इनके घर में कई लोगों का। आपका नाम क्या है? दिलवर से वोट आया है? नहीं, वोट नहीं आया है। वोट नहीं आया आपका भी? और किसका नहीं आया? हमारा तो नहीं आया है, आपका नहीं आया, घर में आया है, किसका आया है? मम्मी का आया है, भाई का भी आया है। मम्मी और भाई का आया है, आपका नहीं आया। आपका क्यों नहीं आया? नहीं आया तो निर्वाचन कमीशन काट दिया है ना हमने। चले आपका भी वोट कटा है क्या, बता दीजिए। वोट कटा था, नाम लिस्ट में चला आया है। आ गया? कब कटा था, कब आया लिस्ट में? जो हम लोग को फैमिली में 27 तो वोट था, 27 वोट थी आपके पास? तो 24 तो वेटिंग में था, वो 24 ही नाम चला आया है। 24 नाम वापिस आ गए? आ गया। तो देखिए कि 27 लोग थे इनके फैमिली में और 24 लोगों के नाम जो है वो काट दिए गए थे, फिर इन लोगों ने अपील किया होगा। अपील किया था तो अपील के बाद 24 नाम वापस आ गए। 24 ही आ गए। तो इन लोगों ने अपील किया और 24 नाम वापस आ गए। तो आप सोचे कि अभी कितने सारे वोट ऐसे हैं जो इन 90 लाख 91 लाख वोट जो है काटे गए हैं, उनमें कितने सारे वोट ऐसे हैं जो वापस आएंगे। अपील जो है जिनकी सुनी नहीं गई है अभी, तो ये जो है चुनाव आयोग की गलती है कि लाखों लोगों के वोट का अधिकार जो है छिन गया चुनाव आयोग की वजह से, क्योंकि वो जो अपील है वो लोगों की सुनी नहीं जा रही है। जैसे इनकी अपील सुन ली गई तो इनके 27 में से 24 लोगों का नाम काटा गया, तो 24 लोगों का नाम वापस आ गया है। तो ये जो 24-27 लोग हैं, आप लोग किसकी तरफ देख रहे हैं? सरकार टीएमसी का आएगा, सरकार टीएमसी का ही आएगा। टीएमसी का आएगा। टीएमसी को ही पसंद करते हैं, सरकार जो है टीएमसी की ही आनी चाहिए। अब्दुल गफ्फार अब्दुल साहब ये बताइए वोट एसेছে? আমার আছে, আমার 2 ছেলে মেয়ে নেই। अच्छा, दादा कह रहे हैं कि इनका है और इनके बेटे और बेटी का नहीं है। বেটা भी नहीं। क्यों, কেন? সব ঠিক আছে, কেন নেই কেমন করে বলবো, সেটা তার বলছে না।
কেন সব নাম টাম সব ঠিক আছে ডকুমেন্ট দিয়েছো ডকুমেন্ট দিয়েছি সব 2002 এর হ্যাঁ 2002 এর ডকুমেন্ট দিয়েছি तो कह रहे डॉक्यूमेंट दिए सारा दिए 2002 का भी दिया लेकिन इनका आ गया लेकिन इनके बेटे और बेटी का नहीं आया मतलब बाप का आ गया बेटे और बेटी का नहीं आया इनसे भी पहले बात कर लेते फिर आगे की बात करेंगे दादा आपका नाम এনামুল শেখ আপনার ভোট এসেছে আমার ভোট এসেছে আমার ভাইয়ের ভোট আসেনি ভাইয়ের ভোট আসে হ্যাঁ আমার ছোট কেন? ছোট ভাইয়ের ওটা কেন করে বলো 2000 সব রকম ডকুমেন্টস জমা দিয়েছি আর কাছে हाँ দুবার দিয়েছি একবার ফের একবার লাস্টে নাম ভুল চলে এলো हाँ রিটার্ন চলে এলো একবারে ডিলিট করে দেখাচ্ছে डिलीट दिखा कह रहे हैं कि इनका नाम आया है लेकिन इनके भाई का नाम नहीं आया है कई 2 बार डॉक्यूमेंट दिया लेकिन आखिर में इनके भाई का वोट जो है वो डिलीट दिखा रहा है दादा आपना नाम মুক্তার আমি বললাম যে কি हाँ আমার তো ভোট চারটা আমার বেটা নাই হ্যাঁ আর আমার তো যে ছিল आपका आया আমার है আছে হ্যাঁ আমার বেটার চারটা নাই अच्छा ये कह रहे हैं इनका आया है इनके 4 बेटों का वोट नहीं आया है आपने डॉक्यूमेंट दिए चलो সব দিয়ে দেখা সব দিয়ে 2002 হ্যাঁ দুই আমার ছিল নাম हाँ আর আমার বেটার নাম নাই हाँ ওটাই ये कह रहे हैं इनका वोट आ गया ये भी बाप है लेकिन इन्हीं के 4 बेटों का नाम नहीं आया मतलब जो बाप के आईडी से का वोट बनता है आईडी कार्ड बनता है लेकिन वही बाप का आ गया है लेकिन बेटों का नहीं आया কি করবে বাপের এলো हाँ ব্যাটার কে বন্ধ হয়ে গেল ভোট আর কি করবে বেকার ये वही कह रहे हैं कि बाप का आ गया बेटे का नहीं आया तो वो लोग कैसे करेंगे আর বাপের আগে আসবে না তারপর আর ছেলের আসবে না আর বাপের এলো यही वो कह रहे हैं कि बाप का नहीं आता तो समझ आता कि बेटों का भी नहीं आया लेकिन यहाँ बाप का आ गया है 4 बेटों का नहीं आ रहा ये समझ नहीं आ रहा लोगों को दादा আপনার নাম नेस मोहम्मद আপনার ভোট এসেছে আমার এসছে আমার বাড়ির লোকের এসছে হ্যাঁ আর ওই এর আসেনি চারটা বেটার আর চারটা বউ ওর ঘা আসেনি तो इनके 4 बेटे और 4 बहू जो है उनके वोट नहीं आया है হ্যাঁ কেন ডকুমেন্ট দিয়েছো ডকুমেন্ট 3 বার দেওয়া হয়েছে সব ডকুমেন্ট হ্যাঁ সব রকম জমির দলিলের দেওয়া হয়েছে স্কুল সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ আর 2002 डॉक्यूमेंट दिएছো হ্যাঁ दिएছি सब दिएছি तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि बाप का वोट कैसे आ रहा है अगर 4 बेटों का नहीं आ रहा है 4 बेटों का गलत है एक का आया है 4 बेटों का नहीं आया दादा बता रहे हैं अपना नाम নাম সেম শেখ ठीक है आपका भी वोट कटा है নেই ভোট আমার নেই আপনার ভোট নেই নেই এসেছে না আসে না ডিলিট डिलीट अच्छा ये भी बता रहे हैं कि বেটি আসছে हाँ, আমি বেটির আসছে अच्छा बेटी আমার का আসেনি अच्छा बेटी का आ गया आपका नहीं आया तो ये कह रहे हैं कि बेटी का आ गया है यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया यहाँ पे बेटी का आ गया है लेकिन बाप का नहीं आया है ऐसा क्यों हो गया कहनो डॉक्यूमेंट दिएছো দেশি 2002 এর ডকুমেন্ট দিয়েছো দেশি আমি বাদ দেশি हाँ আমার নেই আপনার কাকে ভালোবাসো दीदी के और हुमायूं कबीर के এখানে দিদি চলে दीदी এখানে দিদিকে दीदी के ভালোবাসো এখানে দিদি দিদি চলে আপনার দিদিকে চলে তো দিদি তো একবার কাজ কাম উল্টো ওই হলো দিদি ভালো হ্যাঁ দিদি ভালোবাসে দিদি কে ভালোবাসো আপনার অলসো দিদি দিদি ভালোবাসো দিদি খুবই ভালোবাসে দিদিকে খুব ভালোবাসো আপনার दीदी के ভালোবাসো দিদি কি दीदी के भालोबासो काफी लोगों के जो है वोट यहाँ पे काट दिए गए हैं 4 बेटों के काट दिए गए हैं बाप का आया है तो बेटों का नहीं आया है बेटों का आया है तो बाप का नहीं आया है